Hello बच्चों, let's see the following question. A source emits sound with a frequency of 1000 Hz. एक source जो है वो sound emit करता है, frequency 1000 Hz है. It is moving at 20 meter per second towards a stationary reflecting wall. Stationary reflecting wall के towards वो 20 meter per second की speed से move कर रहा है. If the speed of sound is 340 meter per second, an observer at rest directly behind the source here's a beat frequency of. अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड हो एंड एक ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के डायरेक्टली बिहाइंड रेस्ट पे है तो उसको कितना बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? 11 हर्ट्ज, 0.7 हर्ट्ज, 86 हर्ट्ज और 118 हर्ट्ज. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हम use करेंगे Doppler's effect. Doppler's effect in sound. According to Doppler's effect, हमारे पास रिलेशन होता है F naught is equals to V plus minus V naught upon V plus minus Vs into Fs. अब यहाँ पे F naught जो है वो डिनोट कर रहा है observed frequency को. Observed frequency को डिनोट करता है. जो V है वो डिनोट करता है speed of sound को. स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट कर रहा है. वी नॉट डिनोट कर रहा है ऑब्जर्वर की जो स्पीड है, ऑब्जर्वर की स्पीड को डिनोट करता है. वीएस हियर डिनोट्स स्पीड ऑफ सोर्स एंड एफएस जो है वो डिनोट करता है सोर्स फ्रीक्वेंसी को. सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रहा है वो कितना है? सोर्स फ्रीक्वेंसी. अब सिचुएशन ड्रॉ करते हैं. लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग वॉल है. दिस हियर डिनोट्स रिफ्लेक्टिंग वॉल. अब यहाँ पे क्या रख लिया हमने? ये सोर्स है. स्पीड ऑफ सोर्स जो है Vs वो हमें कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया है. तो सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है, इसका जो स्पीड है वो Vs हो गया. तो जो साउंड है उसका जो स्पीड है वो हमने V से डिनोट किया. तो V जो है वो हमें कितना गिवन है? 340 मीटर पर सेकेंड है. तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा. यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है? ऑब्जर्वर है. सपोज उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व कर रहा है वो एफ नॉट है. तो इसको कितनी बीट्स सुनाई देंगी हमें वो बताना है. अब बीट्स कैसे बनेंगी? पहले साउंड वेव सोर्स से किस तरफ गया? रिफ्लेक्टिंग बॉल की तरफ गया. देन इससे टकरा के वो वापस आएगा. अब अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसके लिए एक साउंड इस तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स अ बॉल, दूसरा साउंड किस तरफ मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो ऑब्जर्वर के लिए एक साउंड इस तरफ है, एक साउंड इस तरफ है. तो साउंड वेव्स का क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस हो जाएगा. साउंड वेव्स का यहाँ पे क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा. तो इंटरफेरेंस की वजह से उसे क्या सुनाई देंगी? बीट्स सुनाई देंगी. तो हमें क्या निकालना है? वो बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो उसके लिए पहले जो साउंड टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एंड जो साउंड टुवर्ड्स राइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा. सपोज जो साउंड इस तरफ आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 1 है. जो ऑब्जर्वर को इस तरफ इस तरीके से जा रहा है ऑब्जर्वर के पास, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट है. तो पहले हम एफ नॉट 1 एंड एफ नॉट निकालेंगे. उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें फ्रीक्वेंसी देगा, बीट फ्रीक्वेंसी. तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी. सपोज इसे एफ बी से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारे पास डिफरेंस होगा दोनों फ्रीक्वेंसीज का. एफ नॉट 1 में से हम एफ नॉट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब एफ नॉट 1 निकालते हैं. एफ नॉट 1 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे, जो रिफ्लेक्टिंग वॉल है हम यहाँ पे ऑब्जर्वर कंसिडर कर लेते हैं एफ नॉट 1 की पोजीशन पे. तो वॉल तो मूव नहीं कर रहा, उसका पोजीशन क्या है? स्टेशनरी है. तो जो वी नॉट है वो तो जीरो हो गया. तो फॉर्मूला क्या रह गया? वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस. अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? v माइनस वी एस ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमने यूज किया है नेगेटिव साइन. क्या यूज किया है? नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं जब जो सोर्स है वो टूवर्ड्स जो ऑब्जर्वर है मूव करेगा. सोर्स क्या करेगा? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर
मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। अगर अवे फ्रॉम क्या जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्वर जाएगा सोर्स, तो उस टाइम पे हम प्लस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो F01 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, V का वैल्यू 340 हमें दिया है, अगेन V 340 माइनस VS वो हमें 20 दिया है, इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो कितना है 1000 हर्ट्ज है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। So from here we can write F01 is equals to 340 by 320 multiplied by 1000. From here we will get F01 is equals to, इसका वैल्यू आ जाएगा 1062.5 एंड यूनिट्स क्या होंगे, हर्ट्ज। अब इसी तरीके से हम F0 निकाल लेते हैं। F0 निकालने के लिए वी कैन सी जो F0 है वो कैसे आएगा, अब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो जो हम यहाँ पे F0 का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें क्या यूज करेंगे, V, अगेन ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे V0 तो 0 हो गया, सो यहाँ पे V प्लस VS आ जाएगा, साथ में आ गया FS। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव साइन, क्या यूज किया है, पॉजिटिव साइन यूज किया है। तो पॉजिटिव साइन हमने यूज किया है क्योंकि इस केस में जो सोर्स है दैट मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर लेते हैं। वी कैन राइट F0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 340 बाय 340 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 1000 है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट F0 इज इक्वल्स टू 340 by 360 multiply by 1000. From here we will get F0 is equals to 944.5 and units क्या होंगे, हर्ट्ज होंगे। अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, मींस FB निकालना है, तो वो हमने क्या लिखा था, F01 माइनस F0 लिखा था, which means beat frequency is equals to 1062.5 minus 944.5, which means जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 118 हर्ट्ज होगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।